94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए कब देगी सरकार? उक्त बातें विधायक प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, निष्पक्ष एवं सही खबरें। जनसुराज पार्टी विधायक प्रत्याशी शाहनवाज आलम क्षेत्र भ्रमण के दौरान मतदाताओं से कहा कि बिहार सरकार जो वादे की अब तक किसी भी वादे पर खड़े नहीं उतर सकी है। अपने बच्चों का भविष्य को देखकर बस्ता छाप पर वोट करें और अपने बच्चों का भविष्य को मजबूत बनावें। आप लोग अभी बिहार में किसी वर्तमान सरकार में या विपक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जो पटना में अभी सरकार को घेरने विधानसभा गए थे, किस लिए गए थे? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार बिहार का 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है सिर्फ ये जानने के लिए कि बिहार में कितने लोग गरीब हैं। ये जग जाहिर है कि बिहार में गरीबी है, लेकिन उसको नापने तोलने के लिए आर्थिक जनगणना के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू मिल करके दोनों आर्थिक जनगणना किया, 500 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसके बाद सदन में ये वादा किया था उन्होंने कि जो गरीबी रेखा से नीचे होगा उसको 2 लाख रुपया देंगे। तो आज 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये सर्वे रिपोर्ट में आया, तो उसको 2 लाख रुपया नहीं दिया गया। उसके बाद 50 लाख लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन देना था जो भूमिहीन है। इनका वादा था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे जो भूमिहीन है। तो कुछ लोगों को ज़मीन दिया गया है कागज़ में, लेकिन पोजीशन अभी तक नहीं दिया गया, सिर्फ कागज़ में ज़मीन दिया, पोजीशन नहीं दिया। तो ऐसे करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं जिसको आज भी ज़मीन नहीं है बैठने के लिए। उसके बाद सर्वे के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर जो धांधली ब्लॉक में हो रही है, सर्वेयर अमीन के द्वारा या कर्मचारी और सीओ के द्वारा, इन तीनों मुद्दे पर इसी को लेकर के हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए पटना पहुंचे थे। और जब हम लोग उसको घेरने के लिए प्रयास किए तो जहाँ तक जाने का हुआ हम लोग गए। फिर पुलिस का अत्याचार, ये जो लाठी तंत्र की सरकार है वो हम लोग को लाठी चलाया और केस भी हुआ है। यकीनन आने वाले वक्त में वो बिहार की जनता सब देख रही है कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है। और जो 2 पार्टी बिहार में है, जो विरोधी पार्टी बिहार में, तो कौन विपक्ष में है कौन सत्ता में पता ही नहीं चलता है कभी। और इसी लालच में जो विपक्षी पार्टी है, चाहे राजद हो या जदयू हो, वो विपक्ष कब विपक्ष में रहेगा कब सत्ता में आएगा इसको पता ही नहीं है। नीतीश कुमार अगर चाहेगा तो अभी विपक्ष में है, अगर इधर चाहता है तो वो सत्ता में है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं अब तक। पिछले 5 साल में यही हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है नीतीश बाबू का मन पलट जाए तो फिर हम सत्ता में आ जाएं, तो उसको चाचा जी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। दोनों मिल करके जातिगत जनगणना किया था, आर्थिक जनगणना किया था और 500 करोड़ रुपया खर्चा किया। इसी बिहार गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद जो डाटा आया, तो आखिर उसको ज़मीन क्यों नहीं मिला? 2 लाख रुपया जो देने का वादा किया था सरकार, वो क्यों नहीं दिया? इसी बात को लेकर के हम लोग विधानसभा घेराव करने गए थे और जिसके लिए हम लोग को लाठी खाना पड़ा। और ये सरकार सभी को लाठी मारता है, चाहे शिक्षक जाए, जो भी लोग जाएंगे सबको लाठी खाना। ये जो अभी सरकार चल रही है लाठी का सरकार है, लाठी से अपना वो सबको सबक सिखाता है। यकीनन जनता अपना वोट से इसको सबक सिखाएगा। अभी 3 महीने में जो चुनाव होना है, तो यहाँ की जनता, बिहार की जनता उस सरकार को जो लाठी तंत्र बना हुआ है उसको वोट तंत्र से हराया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। आप आम जनता को क्या अपील करेंगे? आम जनता से यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो वादा किया आपसे, अगर वो काम पर नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा, आपको जो 2 लाख रुपया देने के बाद क्या था वो भी नहीं दिया। जो 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 3 डिसमिल ज़मीन उन लोगों को नहीं दिया गया जो भूमिहीन आज तक, जो दलित महादलित लोग हैं खास करके, और म्यूटेशन के नाम पर, सर्वे के नाम पर और SIR के नाम पर जो परेशान हैं लोग। तो ऐसे सरकार को जो 20 साल से है, जो अफसरराज बन गया है, इसको उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। और इस सरकार को हटाने का, निकालने का, यहाँ से छुट्टी पाने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता है। बिहार की जनता से, बायसी की जनता से, सीमांचल की जनता से गुजारिश करते हैं कि आप स्कूल के बस्ते को वोट करें, एक नया व्यवस्था, नई सरकार बनाएं, जो जनता का सरकार होगा, जनता का सुंदर राज होगा, जनसुराज का सरकार होगा। देखिए, हम लोग जनता को यही संदेश देना चाहते हैं
जन स्वराज पार्टी की तरफ से मान्यवर प्रशांत किशोर के माध्यम से कि बिहार की जनता पिछले करीब 20 साल से नीतीश सरकार को देख रही है। ये नीतीश सरकार कभी राजद के साथ सत्ता में आती है तो कभी बीजेपी के साथ आती है। ये फ़ायदामंद मुख्यमंत्री हैं, अवसरवादी मुख्यमंत्री हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का सीमांचल क्षेत्र जो बहुत ही मुफलिस एरिया है, इस ओर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने या किसी की सरकार ने बेहतरीन तरीके से ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारी जन स्वराज पार्टी जो है इस बार सीना तान के इन लोगों के विपक्ष में खड़ी हुई है। इसीलिए हम लोग सभी विधानसभा घेरने के लिए गए थे कि नीतीश सरकार ने जो वादा किया था कि हम बिहार की भूमिहीन लोगों को जिसको मेरा नाम जगदीश प्रसाद राय है। मैं बिहार सरकार सचिवालय में प्रशासनिक पद पर पदाधिकारी रहा हूं और संप्रति जन स्वराज पार्टी का पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष हूं। देखिए, आप मीडिया आपके माध्यम से इस सरकार को हम बताने की काम करते हैं कि लाठीबाज सरकार नहीं बनना चाहिए इनको, ताकि जमहूरियत में जी रहा है, डेमोक्रेसी में जी रहा है और जमहूरियत में जनता जो है देश का मालिक होता है और जनता के लिए जो है ना सारा पुलिस और जो भी प्रशासन उनका जो है अंगरक्षक है, ना कि उनको सुरक्षा देना चाहिए या विपरीत उनका लाठी चलाना चाहिए। ये गलत किया है और सरकार का मंसूबा कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। और हम तो अपना जमीन मांग को रख रहे थे। भाई, आपने जिस मुद्दे को रखा था, जिस बात को बोला था सर्वे के टाइम में, सर्वे कराया, आप फजूल का जो है ना जाने कितना 1000 करोड़ टका बर्बाद कर दिए गरीब राज्य का। और उसके बाद जो है बताया कि इतने लोग जो है ना गरीब हैं। शब्बीर आलम, प्रखंड जन स्वराज वासी।